and goal of society. Most of the older constitution limits themselves largely to to electing decision making power and setting some limits to government power, but many 20th century constitutions, on which the Indian constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things to express the expectations and goal of society. The Indian constitution was particularly involving involving in this aspect. Societies with deep intricacies, inequalities of various kind will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome from of inequality or depressions. Now, एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी, समाज की आकांक्षाएं और उसके लक्ष्य कि क्या क्या हमारे एस्पिरेशंस होते हैं और हमारी सोसाइटी के भी क्या होते हैं। कि अधिकतर हमने देखा है जो हमारा एशियन टाइम था उस समय जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस था पहले जो अधिकतर कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस चल रहे होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनते हैं इनके जो मेकर्स होते हैं तो डिसीजन मेकिंग जो करते हैं ये अपनी एक सेटिंग को बनाते हैं और साथ ही इसमें गवर्नमेंट की पावर की लिमिटेशन को लगाने का काम किया जाता है। लेकिन 20th सेंचुरी में ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन थे जिसमें से आप इंडिया का देखिए, एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने आप में जो इसका फ्रेमवर्क बना हुआ है ये दिखाता है कि गवर्नमेंट जो करती है उसमें कुछ पॉजिटिव वर्क भी करती है और सोसाइटी के एस्पिरेशंस, उनके गोल, इनको पूरा करने का काम भी ये करती है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने इस संबंध में नए नए एक्सपेरिमेंट भी किए हैं और जिन सोसाइटी में डिफरेंट जो दे रखा है डीप इनइक्वालिटी बनी हुई है वहाँ केवल गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिटेशन में लगाना, लिमिटेड करना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उसे एम्पावर बनाना चाहिए और तभी ये काम पूरा हो सकता है। जिसमें आप देखते हो गरीबी और अमीरी बनी हुई है तो हम गरीबी और अमीरी जो हमारी डिफरेंट बना हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन है, इससे भी हम निपटारा पा सकते हैं।